नमस्कार दोस्तों, अब हम गमन एवं संचलन पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संकुचनशील प्रोटीन की संरचना और पेशी संकुचन की क्रियाविधि। संकुचनशील प्रोटीन की संरचना। प्रत्येक एक्टिन तंतु एक दूसरे से सर्पिल रूप में कुंडलित 2 F तंतुमय एक्टिनों का बना होता है। प्रत्येक F एक्टिन G एक्टिन इकाइयों का बहुलक है। एक दूसरे प्रोटीन ट्रोपोमायसिन के 2 तंतु F एक्टिन के निकट पूरी लंबाई में जाते हैं। एक जटिल ट्रोपोनिन प्रोटीन अणु ट्रोपोमायसिन पर नियत अंतरालों पर पाई जाती है। विश्राम की अवस्था में ट्रोपोनिन की एक उप इकाई एक्टिन तंतुओं के मायोसिन के बंध बनने वाले सक्रिय स्थानों को ढक लेती है। प्रत्येक मायोसिन तंतु भी बहुलक प्रोटीन है। कई एकल की प्रोटीन जिसे मीरोमायोसिन कहते हैं एक मोटा तंतु बनाती है। प्रत्येक मीरोमायोसिन के 2 महत्वपूर्ण भाग होते हैं, एक छोटी भुजा सहित गोलाकार सिर तथा एक पूंछ। सिर को भारी मेरोमायोसिन यानी HMM और पूंछ को हल्का मेरोमायोसिन यानी LMM कहते हैं। मेरोमायोसिन अवयव अर्थात सिर एवं छोटी भुजा पर नियत दूरी तथा आपस में एक नियत दूरी नियत कोण पर A तंतु पर बाहर की तरफ उभरे होते हैं, जिसे क्रॉस भुजा यानी क्रॉस आर्म कहते हैं। गोलाकार सिर एक सक्रिय एटीपेज एंजाइम है, जिसमें ATP के बंधन स्थान तथा एक्टिन के लिए सक्रिय स्थान होते हैं। पेशी संकुचन की क्रियाविधि। पेशी संकुचन की क्रियाविधि को सितंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है, जिसके अनुसार पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ होता है। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। प्रेरक तंत्रिक और एक पेशीय रेशा के सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशी संगम या प्रेरक अंत्य पट्टिका कहते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिक संकेत पहुंचने से एक तंत्रिका संचारी एसिटिलकोलिन मुक्त होता है, जो सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव यानी एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न करता है। ये समस्त पेशीय रेशे पर फैल जाता है, जिससे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाई से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले सक्रिय स्थानों से क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध जाते हैं। इस बंध से जुड़े हुए एक्टिन तंतु ए बैंड के केंद्र की तरफ खींचते हैं। इन एक्टिनों से जुड़ी हुई ए रेखा भी अंदर की तरफ खींच जाती है, जिससे सार्कोमियर छोटा हो जाता है, अर्थात संकुचित हो जाता है। ऊपर के चरणों से स्पष्ट है कि पेशी के छोटे होते समय अर्थात संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई कम हो जाती है, जबकि ए बैंडों की लंबाई ज्यों की त्यों रहती है। एडीपी और पीआई मुक्त कर मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है। एक नए एटीपी के बंधन से क्रॉस सेतु टूटते हैं। मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर पेशी के ओर संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं, किंतु तंत्रिका संवेगी समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। इसके फलस्वरूप Z रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस हो जाती है, अर्थात शिथिलित हो जाता है। विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि में अंतर हो सकता है। पेशियों बार बार उत्तेजित होने पर
उनमें ग्लाइकोजन की अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमाव होने लगता है, जिससे थकान होती है। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला लाल रंग एक मायोग्लोबिन कहलाता है। लाल पेशियां और श्वेत पेशियों में फर्क देखते हैं। लाल पेशियां, कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे लाल रंग के दिखते हैं। ऐसी पेशियों को लाल पेशियां कहते हैं। जबकि कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वे हल्के रंग की अथवा श्वेत प्रतीत होती हैं। ये श्वेत पेशियां हैं। ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, जो एटीपी के निर्माण हेतु उनमें भंडारित ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा का उपयोग कर सकती है। इसलिए इन पेशियों को वायुजीवी पेशियां भी कह सकते हैं। श्वेत पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया तो अल्पसंख्यक होती ही है, लेकिन पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती है। ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करती है। इस वीडियो में हमने सीखा संकुचनशील प्रोटीन की संरचना और पेशी संकुचन की क्रियाविधि के बारे में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, संधियां या जोड़ और पेशीय और कंकाल तंत्र के विकार। धन्यवाद।